नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरांव में और यहां पर आप देख सकते हैं जो बिहार सरकार के श्रम संसाधन आईटी मंत्री हैं जीवेश मिश्रा जी, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। डुमरांव में इनका आगमन हुआ है। इसके साथ ही जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर बैठ कर के और विचार विमर्श कर रहे हैं। दरअसल कल 23 तारीख को वीर कुंवर सिंह की जयंती है, जिसको लेकर के पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, एक जागरूकता रथ दौड़ाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है पार्टी की तरफ से। उसी को लेकर के यहां पर आज डुमरांव में तैयारियों का जायजा लेने के लिए और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज बिहार सरकार के माननीय मंत्री का यहां पर आगमन हुआ है, जिनकी स्वागत जो है डुमरांव के युवाओं के द्वारा किया गया है। और इन्हीं के साथ आज हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की तैयारियाँ हैं और जो वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव मनाया जा रहा है उसमें उसका उद्देश्य क्या है, सरकार की इसके पीछे क्या एजेंडा है। मंत्री जी, सबसे पहले तो डुमरांव की धरती पर आपका हम स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अच्छा, लंबे अरसे के बाद, चूँकि बीजेपी की शासन के 5 से 6 वर्ष 7 वर्ष हो गए, उसके बाद अचानक से वीर कुंवर सिंह का याद, ये क्या इसके पीछे? देखिए, देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव का नाम दिया गया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने एक इच्छा व्यक्त की कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जो सपूत गुमनाम रह गए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उनका नाम उस प्रकार से न हो सका जिसके वो हकदार थे, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से उस महापुरुषों को भी ढूंढने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और इसी कड़ी में जो आज़ादी के एक महानायक 1857 की लड़ाई लड़ने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, जो कहीं भूले हुए थे, जिनको हम लोग अपनी धरती पर तो खूब याद करते थे, लेकिन इस देश के अंदर उनका नाम उस प्रकार न हुआ जैसे अन्य महानायकों का हुआ। तो उनकी धरती पर आकर के, जगदीशपुर में आकर के, भोजपुर की धरती पर आकर के विजय उत्सव मनाने का निर्णय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और उन्हीं के आतिथ्य में लिया गया है। और ये एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी को पूरी दुनिया जानेगी, इस प्रकार का ये कार्यक्रम हो रहा है। और विजय उत्सव के दिन उस दुलौर मैदान के ऊपर 1 लाख से अधिक तिरंगा लहराया जाएगा। यह अपने आप में दुनिया का एक रिकॉर्ड होगा। इस मंशा के साथ हमारे सभी आम जन, आम कार्यकर्ता जगदीशपुर जुटने जा रहे हैं कल। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम होगा, माँ भारती का जो ख्याति है, तिरंगे की जो ख्याति है, वह पूरे दुनिया के अंदर ज़ोरदार तरीके से स्थापित होगी। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन के युद्ध में कि तिरंगा लगा करके पुर्तगाल के लोग बाहर आ रहे थे। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो हमेशा तिरंगा के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उनके बच्चे भी अपने जान को बचाने के लिए तिरंगा को ही प्यारा माना और बस पर लगाकर जिस प्रकार से वहाँ से निकलने का काम किए। तो तिरंगा की ताकत को पूरी दुनिया ने देखी है। उस लहरते हुए तिरंगा के विश्व रिकॉर्ड को कल पूरी दुनिया देखेगी। इस उम्मीद के साथ बिहार के लोग, इस देश के लोग कल बाबू वीर कुंवर सिंह जी की माटी के ऊपर, भोजपुरिया माटी पर जुटेंगे और इस विजय उत्सव को मनाएंगे। मंत्री जी, एक सवाल और। शाहाबाद की जनता ये जानना चाहती है कि सरकार के बड़े बड़े दिग्गज जगदीशपुर की धरती पर कल आने वाले हैं, तो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के नाम पर सरकार की तरफ से क्या सौगात? अरे, जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर पहले से बहुत कुछ है, जरा पता कर लीजिए। वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कई चीज़ है। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी को तो पूरे देश के अंदर स्थापित करने का काम इस विजय उत्सव के माध्यम से, पूरे दुनिया में स्थापित करने का काम इस विजय उत्सव के माध्यम से होगा। तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। एक सवाल और आपसे। बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर के इतना बड़ा विजय उत्सव मनाया जा रहा है, उनकी जो मातृभाषा भोजपुरी रही है, वो आज कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां भोजपुरी का प्रसार हो रहा है, वहीं पर अश्लीलता को लेकर के काफ़ी भोजपुरी को शर्मसार किया जा रहा है। जो भोजपुरी कलाकार हैं वो एक दूसरे पर लगातार गालियां दे रहे हैं, समाज को आपस में तोड़ रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। सरकार इन पर कब एक्शन लेगी? देखिए, ये उचित नहीं है और निश्चित रूप से ये बहुत शक्तिशाली, समृद्ध भाषा रही है और केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बोली जाती है। आज आप विदेशों में भी जाएंगे तो भोजपुरिया लोग जहाँ बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो भी कलाकार हैं, मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करूँगा
कि शालीनता को सर्वोच्च पर रहकर अपने कला का प्रदर्शन करे, अन्यथा सरकार को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। भोजपुरी को आखिरी अनुसूची में बुलाने के लिए अब इन विषयों की चर्चा अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अष्टम अनुसूची में लाने के लिए जो उसके नियमानुसार जो विषय होगा उस पर हम समझते हैं कि पूर्व में भी कई बार लोगों ने प्रयास किया है, अगर नियमानुकूल होगा तो उस पर सरकार विचार करेगी। जी मंत्री जी, सभी प्रश्नों का बेबाकी से जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से मंत्री जी ने बताया कि जो विजयोत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, जिसके बारे में आपको जानकारियां दी हैं। साथ में बैठे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता विधाचल राय जी, जिनके आवास पर आज बिहार सरकार के माननीय मंत्री का आगमन हुआ है। इनसे जानते हैं शाहाबाद में पहली बार वीर कुंवर सिंह के जयंती पर विजयोत्सव का आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, किस नज़रिए से आप देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? सर, ये शुरुआत से ही विजय अमृत महोत्सव के अंतर्गत सारी चीज़ें हो रही है और सरकार का राजकीय भी घोषित हो चुका है। आगे भी जो जो होगा सरकार निश्चित तौर पे और भी उसमें बेहतर करने का काम करेगी। जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के प्रभारी, कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में इनको लोग जान रहे हैं अभी, और इनको दायित्व तो मिला है। नाम है इनका ओम प्रकाश सिंह भुवन, जो किसी पहचान के मुताज नहीं है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह की तैयारियां हैं विजयोत्सव को लेकर के। कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में इन वामपंथियों ने जो लेखकीय बेईमानी की देश के साथ, देश को गुमराह किया, कुछ चुनिंदा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में तो ज़रूर बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी रह गई, गुमनाम रह गई, अनाम रह गई। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हृदय से उस नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिसने उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए ये आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से पूरे देश में ये एक अभियान चलाया। उसी बहाने कम से कम आज की पीढ़ी, हमारे बगल में ही कोई गुमनाम आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गया, मुझे नहीं पता है, ये जानकारी करवाने का ये अभियान चलाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ये एक बहुत बड़ा काम वर्तमान पीढ़ी के लिए भी हो रहा है और देश के स्वाभिमान और संस्कृति के लिए भी हो रहा है। उसी कड़ी में कुंवर सिंह जी के 23 अप्रैल का जो विजयोत्सव पहले से भी देश मनाता रहा है, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम हम सब ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी बक्सर में माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी के नेतृत्व में उस अभियान में लगी है। उसी के साथ साथ सभी सामाजिक संगठनों से हम सब ने भी आग्रह किया है, वो भी इस अभियान में लगे हुए हैं। और उस कड़ी में एक बहुत बड़ा काम जो भी आप पूछ रहे थे, विश्व स्तर पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 23 अप्रैल 2022 जगदीशपुर और बाबू वीर कुंवर सिंह, ये 3 नाम अंकित होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा सम्मान इस भोजपुरिया माटी को, इस धरती को कोई नहीं होगा। बस इतना ही, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से जो बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जा रहा है वो देश में ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक कार्यक्रम के तौर पर इसको लोग जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।